मॉरिशस की कोई भी सैर इस ऐतिहासिक घाट पर आए बिना अधूरी रह जाएगी। इस घाट का नाम है अप्रवासी घाट। ये उन अनजान अप्रवासियों की याद में बना हुआ है जिन्हें पहली बार सन 1834 में भेड़ बकरियों की तरह बंधुआ मजदूर बनाकर यहाँ पर लाया गया था। शायद इसी दरवाजे और इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा भारत से पहली बार बंधुआ मजदूर यहाँ मॉरिशस में आए। किस तरह से? जिस तरह से हम बाजार में होलसेल में सब्जी तरकारी लेते हैं 500 और 600 की तादाद में। लंबी कतार में बंधुआ मजदूरों को यहाँ तक लाया जाता था और उन दिनों का क्वारंटीन का तरीका ये था कि इस हमाम के अंदर उनको नहलाया जाता था। नहलाने के बाद, तैयार करने के बाद उनको लेके जाया जाता था उस यज्ञ स्थल पर, जहां पर यदि उनको पूजा करनी हो तो वो कर सके। इस सेल में बंधुआ मजदूरों के लिए खाना बनाया जाता था, यानी ये उस समय की किचन है। ये आप चूल्हा देख रहे हैं, यहाँ पर बल्क में यानी खूब सारी क्वांटिटी के अंदर खाना बनाया जाता था। और इसमें जो चिमनी है, आप देखिए जितना धुआं था वो सारा इस चिमनी के ऊपर निकल जाता था। इतनी बड़ी किचन? जी नहीं, बहुत छोटी किचन है। 500 से 600 लोग इन सेल्स के अंदर रहते थे और इतनी सी जगह में खाना बनाया जाता था। किस कंडीशंस में रहते थे, किस तरह से इस चूल्हे में उस ज़माने में खाना बनाते थे, मैं बिल्कुल सोच नहीं सकता। आप सोचिए कि क्या हालत होती होगी उस समय के बंधुआ मजदूरों की। बंधुआ मजदूरों को यहाँ पर छोटे छोटे कमरों के अंदर, सेल्स के अंदर रखा जाता था और उसके बाद उनकी नीलामी होती थी ताकि लोग उनको खरीद के ले जा सकें और उनसे अपनी अपनी जगहों पर काम करा सकें। लेकिन सन 1924 में ये सब बंद हुआ और उसके बाद यहाँ पर बंधुआ मजदूर आने बंद हो गए। टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। इतने बढ़िया मौसम में संडे के दिन, जी हाँ, आज मेरे लिए यहाँ पे संडे है। उस दिन जब मुझे काम नहीं करना पड़ता, मेरे लिए संडे होता है। लेकिन आज आपके लिए इतने बढ़िया मौसम में कुछ काम करूँगा और ऐसा काम जो आपको पसंद आएगा, और ऐसी बीच में कुछ बारबेक्यू मिले तो मज़ा आ जाए। तो देखते हैं कि किस तरह से मॉरिशस में हम तरह तरह की चीज़ें अलग अलग मसालों के साथ, अलग अलग मैरिनेट के साथ इसे बारबेक्यू कैसे करेंगे। देखते रहिए। शुरुआत करेंगे कुछ मीट के साथ, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स। जैसे जैसे चीज़ें हमें मिलती जाएंगी वैसे वैसे बारबेक्यू करते जाएंगे। आप सिर्फ देखते रहिए, ज़्यादा नोट करने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करते जाएं। आप देखेंगे बारबेक्यू जैसे हम बनाते हैं उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर यही मसाला डालना है, फ़िश के अंदर ऐसे ही डालना है। जैसा आपका दिल करे, जैसा आपका टेस्ट हो, जैसा आपको खाना अच्छा लगे, जैसा बारबेक्यू आप चाहते हो उसी हिसाब से मसाले डालें। और अगर आप चाहते हैं तो प्लेन भी बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस बढ़िया से बारबेक्यू एपिसोड की। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। बहुत सारा सामान है, प्रॉन्स हैं, लॉबस्टर्स हैं और कुछ स्वीट पोटैटोज़ हैं, फ़िश है, चिकन है, मटन चॉप्स हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चिकन से। बारबेक्यू चिकन, इसके लिए हमें चाहिए एक चिकन, एक बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, एक बड़ा चम्मच सोया सॉस,
1 बड़ा चम्मच चिली सॉस, नमक स्वादानुसार और कुछ मिक्स्ड ड्राइड हर्ब्स। बारबेक्यू चिकन बनाने के लिए आप मीडियम साइज का चिकन ले लें, आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। यहाँ पर पूरा चिकन हमने लिया है, उसके पीसेस काटे हैं। ये जो चिकन है चिकन ब्रेस्ट, और उसमें चीरा लगाया हुआ है और ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाला है ताकि आपको दिखने में अच्छा लगे। ये जो चिकन है जिस पे चीरे लगाए हुए हैं उस पे आप नमक डालें और इसके बाद इसमें हम डालेंगे अदरक का पेस्ट, थोड़ा थोड़ा अदरक का पेस्ट सब पीसेस के ऊपर, और इसी तरह से लहसुन का पेस्ट, ये जितनी पेस्ट है इसे हम इस तरह से लगा रहे हैं, बाद में अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसके साथ सोया सॉस। जैसे मैंने पहले आपको बताया, जो बारबेक्यू आप बनाते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कौन से मसाले डाल रहे हैं, कौन सी सॉस डाल रहे हैं, जैसी आपकी पसंद हो उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। चिली सॉस थोड़ा सा तीखा टेस्ट देने के लिए, और कुछ मिक्स्ड हर्ब्स। ये जो मिक्स्ड हर्ब्स हैं इसके अंदर ओरेगनो है, थाइम है, रोजमेरी है, और यदि आपको ऐसी कोई हर्ब नहीं मिले तो उसके बिना भी बना सकते हैं। आप पुदीना इसके अंदर डाल सकते हैं, धनिया हमने पहले से ही डाला है। अब ये सब मसाले इसके ऊपर अच्छी तरह से मल दें आप दोनों तरफ, जितने मसाले हैं। और इसे मलने के बाद करीब 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से रहने दें। तब तक हम चलते हैं अपने बारबेक्यू के ऊपर। ये जो बारबेक्यू है हमने तैयार करके रखा हुआ है, इसमें ऊपर से ग्रिल लगी हुई है और नीचे जो चारकोल है, जो कोयला है, उसे गर्म करके रखा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप चारकोल डालते हैं तो उसमें आग नहीं लगती है। आप इंश्योर करें जो कोयले हैं वो एकदम सूखे हुए होने चाहिए, और उसको जलाने के लिए वैसे तो नॉर्मली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिलती है, जैसे सॉलिड फ्यूल मिलता है या मिट्टी का तेल, या अगर ऐसा कुछ नहीं मिले तो कोई भी स्पिरिट से इसको जलाया जा सकता है। जब जल के थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाए, आप देखें एकदम लाल उसमें लपटें नहीं निकल रही होनी चाहिए, इसका मतलब है जो बारबेक्यू है वो रेडी हो चुका है। अब ये जो चिकन है इसको बारबेक्यू के ऊपर हम रख देते हैं पकने के लिए। जब तक ये चिकन पकता है हम कुछ और चीज़ें मैरिनेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लैम्ब चॉप्स है हमारे पास, इसे ले लेते हैं और जिस तरह से हमने चिकन को मैरिनेट किया था इसको भी मैरिनेट करेंगे, लेकिन इसमें कुछ और मसाले डालेंगे, थोड़ा सा अलग टेस्ट। ये जो मटन चॉप्स हैं इसको हम टोमेटो केचप के साथ बनाएंगे। बारबेक्यू में टोमेटो केचप काफ़ी पॉपुलर होती है, और इसके साथ इसमें थोड़ा चिली सॉस, थाइम, नमक, पेपर और अदरक, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं हम अच्छी तरह से। ये जो मसाला है इसके ऊपर लग जाना चाहिए, सब पीसेस के ऊपर। साथ साथ ध्यान रखें जो चिकन है वो ज़्यादा पकना नहीं चाहिए या जलना नहीं चाहिए। ये जितने पीसेस हैं सब तरफ इस पे लगने दें मसाला। तब तक चिकन को चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए चिकन पकना शुरू हो चुका है। अब इसे हम पलट देते हैं। ये जितने चिकन के पीसेस हैं, ये जो चिकन के पीसेस हैं इसे हमने पलट दिया है और एक बार फिर इसको हमने पकने देना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मक्खियाँ थोड़ी आ गई हैं, तो मक्खियों को आप भगाते रहें। देखिए जब भी आप बारबेक्यू करें तो आसपास का जो इतना आपका एरिया है एकदम साफ होना चाहिए,
जितने मीट है आप उसको कवर करके भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि शो के लिए हमें दिखाना पड़ता है इसलिए मैं कवर ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन साथ साथ जो मक्खियाँ हैं उसको आप बैठने नहीं दें। और इतना बढ़िया पेड़ लगा हुआ है तो इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है मक्खियाँ भगाने के लिए। खैर, अब देखते हैं ये जो लैम्ब चॉप्स है इसमें मसाला लग चुका है। जब भी आप बारबेक्यू के लिए कहीं जाएं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि बारबेक्यू के लिए किसी आउटडोर लोकेशन पर जाया जाता है, तो आप इन मीट्स को पहले से मैरिनेट कर सकते हैं और मैरिनेट करके अपने साथ ले जा सकते हैं। और यदि आपने मैरिनेट नहीं किए हैं तो आप उस समय भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब ये जो लैम्ब चॉप्स है इसे भी मैं रख देता हूं। जितना मैरिनेट है उसको ले लें आप। और ये जो लैम्ब चॉप्स हैं ये भी पकना शुरू हो जाएंगी। साथ साथ जो चिकन है उसे भी देखते रहें। ये जो चिकन है इसे पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कई बार ऐसा होता है जो मटन चॉप्स होती हैं, जो लैम्ब चॉप्स होती हैं, उसको पकने में ज़्यादा समय लगता है। उस केस में आप जब मटन चॉप्स को मैरिनेट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा कच्चा पपीता घिस के, थोड़ा सा जो रॉ पपाया है, हरा पपीता है, ग्रेट करके मैरिनेट के अंदर आप मिला के रखें। जो चॉप्स हैं जल्दी गलेंगी। कुछ देर जब लैम्ब चॉप्स पक जाएं तब आप उसको पलट दें। ये देखिए कितना अच्छा रंग आ गया इन लैम्ब चॉप्स का। बारबेक्यू में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो मीट्स हैं वो जले नहीं। जितनी लैम्ब चॉप्स है उसे हम पलट देते हैं। आप देख रहे हैं ये जो लैम्ब चॉप्स है इसमें काफी ज्यादा फैट है। फैट बारबेक्यू करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, अच्छा टेस्ट रहता है। जब भी आप बारबेक्यू कर रहे हो तो ध्यान रखें जो आपकी बारबेक्यू ग्रिल है उसमें हीट कहां पर ज्यादा है। ज्यादातर बीच में हीट ज्यादा होती है और किनारों में थोड़ा कोयला कम होता है, इसलिए कम गर्म होती है। तो आप पीसेस को थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज करते रहें। जो बीच के पीसेस हैं उसे आप किनारे में करें और किनारे से पीसेस उठाकर बीच में रखें। ये इसलिए ताकि जितने पीसेस हैं वो सब इवनली कुक हो जाएं। जो चिकन है उसका भी ध्यान रखें। अब देखिए कितना अच्छा रंग आ रहा है इस चिकन का। यहां पर चिकन और लैम्ब चॉप्स तैयार हो रही हैं, लेकिन वेजिटेरियन लोग निराश ना हो, क्योंकि वेजिटेरियन लोग भी बारबेक्यू बना सकते हैं, काफी बढ़िया बढ़िया चीजें बना सकते हैं। वो मैं बताऊंगा क्या क्या बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, ब्रेक के बाद। मैं बात कर रहा था वेजिटेरियन लोगों की। जिस तरह से हम चिकन और लैम्ब चॉप्स पका रहे हैं, वेजिटेरियन लोग भी खाना बना सकते हैं। पनीर इसी मसाले में मैरिनेट करके उसको ग्रिल कर सकते हैं। वैसे और भी सब्जियां काफ़ी ग्रिल हो सकती हैं, जैसे गोभी, आप चाहें तो उसके अंदर आलू डाल सकते हैं। आलू आप उबले हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इसके अंदर भी आलू रोस्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। यहाँ पर मेरे पास कचालू यानी शकरकंदी है, इसको हम डालते हैं बारबेक्यू के अंदर। आप एल्युमिनियम फॉइल ले लें और इसके अंदर ये जो स्वीट पोटैटोज हैं इसको डालें। सिर्फ हमने बंद करना है इसे। जैसे मैंने आपको बताया, आप चाहें तो इसी तरह से भी शकरकंदी या आलू को रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने से काफ़ी जल्दी होती है। ये शकरकंदी या स्वीट पोटैटो को डालने से पहले ये जितने हमारे मीट्स हैं इसको हम चेक कर लेते हैं। जो पीसेस ज़्यादा लाल हो रहे हो उसको आप किनारे पे रखें। इसी तरह से जो चिकन के पीसेस हैं उसको भी। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने लैम्ब चॉप्स लिए है, चिकन लिया है, इसमें कुछ फैट नहीं लगाया है, कुछ तेल नहीं लगाया है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैट पहले से है। अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें फैट की मात्रा कम है तो ऊपर से आप इसको ब्रश कर सकते हैं, उससे जो मीट है काफ़ी जूसी रहेगा। और अब बारी आती है स्वीट पोटैटोज़ की। इसको हम, जैसा मैंने आपको बताया, बारबेक्यू में ऊपर से भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप ये जो कचालू हैं इसको अंदर डालें, जल्दी पकेंगे ये। और या आप चाहें तो ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अंदर डाल देता हूं, अंदर ये जल्दी पकेंगे।
और इसको डालने के बाद आप आराम से भून सकते हैं। करीब 15 मिनट तक ये पकने चाहिए, और कई बार ऐसा होता है अगर हीट कम है तो 15 से ज़्यादा मिनट भी लग सकते हैं। अब ये जो चिकन और लैम्ब चॉप्स हैं ये तैयार हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे पीसेस एक साथ सर्व करें तो जो पीसेस तैयार हो चुके हैं आप उसको किनारे में रखें और एक के ऊपर एक पीसेस रख सकते हैं आप। जैसे ये आपने पीस लिया, ऐसी जगह पे जो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है वहाँ लिया और उसके ऊपर आप पीसेस रखते जाएं ताकि ये जो पीसेस हैं वो जले भी नहीं और गर्म भी रहें। कई बार ऐसा होता है जो पीसेस होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं और उनको पकने में कुछ ज़्यादा समय लगता है। आप चाहें तो उसका कुकिंग टाइम थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। जिस तरह से चिकन के पीसेस हैं, काफ़ी बड़े चिकन के पीसेस हैं, आप एल्युमिनियम फॉइल ले लें और इस एल्युमिनियम फॉइल से इसे हम कवर करेंगे। और ये जो लैम्ब चॉप के पीसेस हैं इसे निकाल सकते हैं हम। इसको आप गर्मा गर्म सर्व करें और यदि आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस छिड़क के इसको खाइए। ये जो लैम्ब चॉप्स हैं आपके मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा क्योंकि इतनी जूसी हैं, इतनी बढ़िया हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपका भी दिल कर रहा होगा कि आज आप हमारे साथ मॉरिशस में क्यों नहीं हैं। आप भी खुद बना सकते हैं, अपने घर पे बना सकते हैं, अपनी पास वाली बीच में बना सकते हैं या किसी गार्डन में जाकर इस बारबेक्यू को बना सकते हैं। इतना बढ़िया बारबेक्यू आप कुछ भी तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से लैम्ब चॉप बनती हैं या स्वीट पोटैटोज बनते हैं या चिकन बनता है। आप चाहें तो पूरी की पूरी फ़िश उसको भी बारबेक्यू कर सकते हैं। आप पूरी फ़िश ले लें और उसमें आप स्लिट कर लें। फ़िश को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद उसमें नींबू या नमक डालकर इसी तरह से पूरी फ़िश रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको एल्युमिनियम फॉइल के अंदर रैप करके तब बारबेक्यू में रखें। फ़िश है इतनी जल्दी पकती है, इतनी बढ़िया बनती है और इतना बढ़िया समुद्र पास में हो तो ऐसी चीज़ें फ़िश, लॉबस्टर, प्रॉन्स जो भी आप चाहें बना सकते हैं, खा सकते हैं, खिला सकते हैं। यानी बारबेक्यू बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी तैयारी करनी मुश्किल है, समय लगता है। बारबेक्यू उठाना, उसके बाद कोयले ढूंढने, उसे जलाना और उसके बाद जब सब काम हो जाता है सबको सफाई करना। खैर अभी तो ये जितनी चीज़ें हैं मैं बनाऊंगा, खाऊंगा, खिलाऊंगा और उसके बाद हम सोचेंगे कि इसको उठा के कैसे लेके जाना है, सफाई कैसे करनी है। आप देखिए थोड़े से मॉरिशस के नज़ारे और मैं बनाता हूँ कुछ और बारबेक्यू अपने लिए और अपने यहाँ पे जितने आए हुए साथी हैं उनके लिए। चिकन बारबेक्यू के लिए आप चिकन के पीसेस में चीरा लगाकर इसके ऊपर बारीक कटा हरा धनिया, नमक, अदरक की पेस्ट, लहसुन की पेस्ट, सोया सॉस, चिली सॉस और कुछ मिक्स्ड हर्ब्स लगाकर इसे करीब 15 मिनट तक रख दें। इसके बाद बारबेक्यू के ऊपर मैरिनेटेड चिकन के पीसेस को रखकर दोनों तरफ से रोस्ट करें। लैम्ब चॉप्स के लिए आप 8 लैम्ब चॉप्स लेकर इसके ऊपर आधा कप टोमेटो केचप, 2 बड़े चम्मच चिली सॉस, थोड़ा सा फ्रेश थाइम, नमक, आधा छोटा चम्मच पेपर पाउडर और 2 बड़े चम्मच अदरक की पेस्ट लगाकर इसे करीब आधे घंटे तक रख दें। इसके बाद इन पीसेस को बारबेक्यू के ऊपर दोनों तरफ से रोस्ट करें और इसके ऊपर नींबू का रस डालकर सर्व करें।